सभी को नमस्ते। प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, परमेश्वर के जीवित वचन से कुछ देखेंगे। मत्ती का पुस्तक अध्याय 25 का हम लोग देखेंगे 28 से आगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उनसे वह भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। और उस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो भाई और बहनों, हम परमेश्वर के जीवित वचन को हर समय देकर आते हैं और परमेश्वर के वचन से हमें उस बात हमें सिखाती है कि स्वर्ग राज्य के बारे में अंत के दिनों में किस प्रकार होगा। तो भाई और बहनों, हम जो परमेश्वर को जानने वाले मनुष्य, इतना दिन हो गए हम प्रभु को जानते हैं, उद्धार को पाए हुए मनुष्य हैं और हमें हर वचन को हम सुने भी हैं, पढ़े भी हैं, पर इस प्रकार हम लोग हैं भाई और बहनों की परमेश्वर की जो वचन हमें दिए हैं उस वचन को क्या हम ऐसे छिपा कर रखते हैं, क्या मिट्टी खोद कर रखते हैं, या उस वचन को हम लोग और आगे बढ़ाते हुए और भी उनकी सफल बनाते हैं। उसी प्रकार जो हम इससे पहले जो वीडियो में देखे थे, तो दोस्त तोड़े के दृष्टांत के बारे में यीशु ने अपने चेलों को बता रहा है कि जो 5 वाले तोड़े दिए थे उस स्वामी ने उसके जो चेले को, तो वह 5 तोड़ा पाया हुआ मनुष्य ने और 5 तोड़े उसमें बनाए। वो लेन देन की उस तोड़े को लेकर बहुत सारे कष्ट की, बहुत सारे परिस्थिति को संभाला, बहुत सारे ऐसे समस्या की वह गया और हर समस्या से, हर परिस्थिति से वह लड़कर ऐसे कोई मनुष्य जब कोई लेन देन करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई काम की व्यापार करता है, तो ऐसे ही कोई काम सफल नहीं होते भाई और बहनों। व्यापार करने के लिए व बिजनेस करने के लिए बहुत सारी समस्याएं, दुख और कष्ट और बहुत सारे काम को करना पड़ता है, तभी कोई मनुष्य उस काम में सफल हो सकता है। अगर बिना कोई कष्ट के, बिना अगर मेहनत के कोई सफल होना चाहता है तो कभी भी बिना मेहनत के सफल नहीं हो पाता। तो वो जो 5 तोड़ा पाया हुआ मनुष्य जब वहाँ पर जाके लोगों को वहाँ खोजा होगा, हर मनुष्य को के पास में जाकर उस तोड़े को बेचकर और कुछ सामान लाकर लेन देन किया होगा, घर घर में गया होगा, कहीं दुकान में गया होगा, बहुत सारे ऐसे काम किया होगा, जबकि वह उस 5 तोड़े को और 5 तोड़ा बना सका। वो 2 वाला तोड़ा भी वह इस प्रकार बनाया क्योंकि उसके पास 2 तोड़े थे, जिस वजह से उसके ज़्यादा बैलेंस नहीं था, इस वजह से वो 2 तोड़े में और 2 तोड़ा बना सका, क्योंकि वो बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं किया होगा, वो भी बहुत सारे मेहनत को किए होगी, जिस कारण से वो और 2 तोड़ा वह कमा सका। पर जो 1 तोड़ा पाया हुआ मनुष्य के हृदय को हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो मनुष्य 1 तोड़ा को पाया सच है, पर वो जो अपने मालिक के मन को भी जानता है कि जहाँ वो नहीं बोता वहाँ वो काटता है, जहाँ वो नहीं सीता वहाँ वो बटोरता है, बोल के वचन कहता है भाई और बहनों। पर अगर वो अपने पाया हुआ 1 तोड़े को लेकर कहीं बिजनेस करता है, किसी को दे भी देता, तो क्या उसके से ज़्यादा और भी इनकम हो सकता था, पर वो ऐसे नहीं कर रहा है, बल्कि उस जो मालिक इसीलिए नहीं दिया था कि तुम लोग जाके उसको रखो, बल्कि इसलिए दिया था कि तुम जाके उसको व्यापार करो, अपने लिए भी कुछ कर सकते। जिस प्रकार वो जो 5 तोड़े वाले मनुष्य और 2 तोड़े वाले पाए हुए मनुष्य, उन लोग बहुत अच्छी तरह से हर एक बातों में वह खाए होंगे, पिए होंगे, अपने परिवार के सदस्य भी अच्छी तरह से उन लोग अपने जीवन को व्यतीत किए होंगे। उस समय में जब उन लोग बिजनेस लेन देन किए, तो उस समय उन लोग बहुत अनुग्रह को पाए होंगे उस मालिक के द्वारा, जो मालिक ने उन लोगों को तोड़े देकर वह विदेश को चला गया। पर उनके आने के समय में उन लोग इसीलिए पहले से आके उनके तोड़े के बारे में बोल रहे हैं, बहुत खुशी आनंद के साथ अपने मालिक के सम्मुख में उन बात को बोल रहे हैं कि स्वामी, आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे और मैं उसको कमाकर और 5 तोड़ा बना लिया, बोल के। तो कितना खुशी उनके चेहरे में, कितना प्रसन्नता हुआ होगा उस समय भाई और बहनों। और उस जो स्वामी भी उसको तोड़े देकर गए थे, तो उस स्वामी को भी कितना खुश लगा होगा उस समय कि उस जो जिस दास को विश्वास करके और 5 तोड़े को दिए थे और 5 तोड़े वो कमाया, वो अपने मालिक के हृदय को कितना जानता है और किस प्रकार उसके हर एक काम को संभाल सकता है और किस प्रकार विश्वास योग्य दास है, इस बात को वो
पहले से अपने हृदय में रखा होगा। सो भाई और बहनों, जो 2 तोड़े पाया हुआ मनुष्य और 5 तोड़े पाया हुआ मनुष्य ने एक ही काम कर रहे हैं, बल्कि अपने जो स्वामी को दिए हुए उस तोड़े को और भी व्यापार करते हुए उन लोग बढ़ा रहे हैं। और जो 5 वाला तोड़ा तो 5 तोड़ा पाया था, पर 5 से बहुत सारे तोड़े और 5 को वह कर लिया। पर 2 वाला पाया हुआ मनुष्य, 2 तोड़े पाया हुआ मनुष्य ने उसको भी मतलब वो ऐसे भी कर सकता था कि 2 तोड़े में क्या होगा, मैं कैसे करके करूँगा बोल के वो मतलब कंजूस भी होकर वह मतलब इस प्रकार हुआ होता। पर वो इस प्रकार नहीं हुआ, बल्कि वो अपने मालिक के हृदय को बहुत अच्छी तरह से जानता है और मालिक के हृदय को जानते हुए उस काम करने के लिए उस तोड़े को लेकर वहाँ पर विनियोग कर रहा है, ताकि वो 2 तोड़ा वो पा रहा है। पर वो जो 1 तोड़ा पाया हुआ मनुष्य, वो भी जाके अगर कुछ काम किया होता तो और 1 तोड़ा वो भी पाया होता। पर वो इस प्रकार नहीं कर रहा है, बल्कि मिट्टी की खोद कर वहाँ पर उसको छिपा कर रखा है, क्योंकि उसके मालिक अगर आएंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे भी उसको मांगेंगे, जो मैंने तोड़ा तुझे दिया है उसको दे बोल के। पर वो जो मनुष्य है वो अपने मालिक का दिया हुआ उस तोड़े को और मालिक के हृदय को कभी नहीं जान पाया, जिस वजह से वो इस प्रकार परिस्थिति में घिर रहा है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन ने हमें हर समय यही सिखाता है और हर समय परमेश्वर के वचन के द्वारा हम यही जानने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश न हो। परमेश्वर ने अपने तोड़े के रूप में हमें उसके जीवित वचन को दिए हैं, उसकी सुसमाचार को दिए हैं, उसके उद्धार को दिए हैं। तो इस बात को हम जानते हैं भाई और बहनों, पर हम क्या कर रहे हैं, उस वचन को क्या लेकर हम लोगों को बता रहे हैं? क्या उस तोड़े को जैसे एक तोड़ा पाया हम मनुष्य के सदस्य जाकर हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी से छिपा कर रख रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम उस प्रकार मनुष्य के समान होने की ज़रूरत है, जो 5 तोड़ा पाया हुआ मनुष्य और 5 तोड़ा यहाँ पर बना लिया। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट के रूप में अपने जीवित वचन को दिया है, जिस वचन के कारण हम अनंत जीवन को पाए हैं, उद्धार को पाए हैं। आज हम अपने आप को एक धार्मिक के रूप में देख सकते हैं और गर्व के साथ में धार्मिक को बोल के हम बोल सकते हैं। हम अपने व्यवहार को उस समय नहीं देखते हैं, हालांकि हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे ऐसे गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे ऐसे पाप करते हैं, पर भी हम लोग अपने आप को एक धार्मिक के रूप में संपूर्ण रीति से हम स्वस्थ बन गए हैं कि हम एक धार्मिक है बोल के। तो उसी प्रकार भाई और बहन, हम परमेश्वर के जो किए हुए उस उद्धार को, परमेश्वर ने किए हुए उस बात को हम लोग ग्रहण किए हैं, जिस वजह से आज हम लोग अपने आप को धार्मिक बोल सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को हम लोग धारण किए, उस अनुग्रह जो दया के द्वारा हमने दिया है उसको हमने ग्रहण करते हुए अपने आप को धार्मिक बोले हैं। तो भाई और बहनों, अगर परमेश्वर ने हमें दया के रूप में अनुग्रह के द्वारा हमें अपने जीवित वचन को दिया है बिना मूल्य में, तो उस वचन को क्या हम किसी और को नहीं बता सकते क्या? जो हमें एक वचन दिया है उस वचन को किसी और को बताकर क्या एक वचन को ग्रहण करने वाला मनुष्य को क्या हम मतलब परमेश्वर के सम्मुख नहीं ला सकते क्या? हम कर सकते हैं भाई। और पर हम इस प्रकार हैं, अपने चिंता के द्वारा पकड़ाए गए हैं, अपने बुद्धि के द्वारा हम लोग चलाए जाते हैं, अपनी इच्छा से हम लोग अपने सोच विचार को हम पकड़े कर चलते हैं, जिस कारण हम कुछ भी नहीं कर पाते, बल्कि उस मनुष्य के समान हो गए हैं जो एक तोड़ा को पाया और मिट्टी खोद कर वहाँ पर छिपा रहा है। भाई और बहनों, हमारे हृदय में परमेश्वर की जीवित वचन है सत्य में, पर उस वचन को हम केवल अपने हृदय में छिपा के रखे हैं। हम किसी के साथ में भी जाके इस वचन को नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने तेरे लिए सब कुछ कर चुका है, इस वचन को ग्रहण कर, तू स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन गया है, तो पृथ्वी के अधिकारी नहीं हुआ है। तेरे पापों को, तेरे अधर्म के कामों को फिर परमेश्वर कभी स्मरण नहीं करते हैं। इस बात को हम कभी किसी को बोल नहीं सकते। हम इस प्रकार मनुष्य हैं भाई और बहनों, अपनी जो परमेश्वर से पाया है उस तोड़े को, उस जो पवित्र वचन को अपने हृदय में छिपा के रखे हैं। तो लास्ट में परमेश्वर के वचन कहता है कि जिसलिए जो तोड़े उसने ले लिए उसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा। मतलब हमारे परमेश्वर ने हमें दिए हैं और हम उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है उसको ले लिया जाएगा। और जिसके पास परमेश्वर ने दिए हैं और उसके पास बहुत सारे, वो अगर कमा रहा है तो वो और भी देंगे, जिसके द्वारा उसके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा बोल के यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है। और इसीलिए निष्कमय
दास को बाहर और अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो भाई और बहनों, हम जो अंत के दिनों में परमेश्वर आएंगे बादलों में, हमें बोलेंगे कि मैंने तुझे सुसमाचार को दिया, तेरे हृदय में मैंने विश्वास को स्थापित किया। तो कितने लोगों को परमेश्वर की वचन को सुनाया, कितने लोगों को परमेश्वर के सत्य वचन को सुनाकर किन किन लोगों को तूने सुसमाचार की प्रचार किए, किन किन लोगों ने उद्धार को पाए। इस बात का अगर हमें पूछेंगे तो हम उसमें क्या जवाब देंगे भाई और बहनों? हमें भी बोलना चाहिए कि हे परमेश्वर, तूने जो मुझे एक वचन दिया था उस वचन को मैं किसी और को बताया और उसी ने भी उद्धार को पाया बोल के हम परमेश्वर के सम्मुख में आते, तो परमेश्वर बोलता कि हे तू धन्य है, तू जो अल्प में तूने विश्वास किया और तो इस काम को की, इसी वजह से तू अपने परमेश्वर की आनंद में सहभागी हो बोल के अगर हमें नहीं बोलेंगे तो हम क्या करेंगे भाई और बहनों? क्या हमें ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि इस निकम्मे जो दास को निकाल कर फेंक डालो, अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना। ऐसे समय में तो हम नहीं गिरेंगे भाई और बहनों। इसीलिए अपने आप को चेक कीजिए, आप किस प्रकार मनुष्य है, जो 5 तोड़ा पाया हो मनुष्य के सदृश बन गए हो, या 2 तोड़ा पाया हो सदृश मनुष्य के समान बन गए, या जो 1 तोड़ा पाया हुआ मनुष्य के सदृश बन गए हो। आपने तोड़े को लेकर कहीं मिट्टी में तो आपने छिपा नहीं लिया। तो भाई और बहनों, आज आपके को इस जीवित वचन बता रहे हैं, परमेश्वर की वचन आपको पहुंचाकर ये बता रहे हैं कि आपके हृदय में जो वचन है उस वचन को आप मिट्टी में खोद के छिपा के ना रखें, बल्कि जो वचन आपके हृदय को परमेश्वर ने दिया है उस वचन को और भी लोगों को बताएं, ताकि परमेश्वर के सुसमाचार, महान जो सुसमाचार हर मनुष्य के सामने में आ जाए, हर मनुष्य उद्धार को पाते हुए, हर मनुष्य स्वर्ग राज्य के वारिस बने। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना, मुझे चुना, ताकि उसके महिमा को हम लोग, उसके राज्य की हम लोग प्रकाश कर सकें और परमेश्वर की महिमा को हर एक जगह में हम दिखा सकें। परमेश्वर ने किस प्रकार हमें बनाया, हमें किस प्रकार धार्मिक बनाया, हमें किस प्रकार अनुग्रह दिया, दया दिया, आज हम लोग उद्धार पाए हुए मनुष्य बोल रहे हैं अपने आप को। उसी प्रकार और भी हम जो भाई बहन हमारे आमने सामने में है, हमारे आसपास में है, हमारे आस में पड़ोसी में है, हमारे परिवार में है, उन लोगों को भी हम बताएं भाई और बहनों, ताकि उन लोग भी उच्च वचन को जाने और उद्धार को पाए, परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करें। तो आज जितना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम लोग देखेंगे, हर एक बातों को परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल से नए में आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इसमें पहले प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए। आप महान सर्वशक्तिमान प्रभु हो। आपने पिता परमेश्वर हम सबों को पिता आशीष अनुग्रह दया दिए हो, पिता उद्धार को दिए हो, कि आज हम अपने हृदय से पिता परमेश्वर गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हम धार्मिक हैं बोल के, क्योंकि ये हमारे द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा सब कुछ हुआ है। हमारे भाई बहन को भी ये सारी बातें आपने दिया है प्रभु, इसलिए आपके नाम की धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो आपने तोड़ा के रूप में दिए हो उस बात को और भी हम लोगों को बताने वाले बने, इस प्रकार हमें बनाइए प्रभु जी। आपने हमारे हर प्रार्थना सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, सभी को थैंक यू।